पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ टॉपिक कवर हुए थे, है ना। गणित और विज्ञान के चैप्टर 1 से, जिसमें मैंने बताया हुआ है गणित के विचार, गणित के स्वरूप, मूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल। अब यहाँ पे देखेंगे हम शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं। इससे क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सभी, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, सुनिए। मैं आगे इसी को आज एक पार्ट बना रहा हूँ, तो चलते हैं आगे। शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं या विधियां। तो इसमें क्या होता है, पहला आगमन विधि को लेते हैं। आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। ये इंग्लिश के सिलेबस में भी है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, है ना। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको। इस विधि में छात्रों के सामने पहले उदाहरण रखे जाते हैं, है ना। इस विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो आगमन में क्या हो गया, पहले उदाहरण फिर नियम, है ना। और उदाहरण क्या होता है, विशिष्ट होता है। उदाहरण क्या होता है, ज्ञात होता है। उदाहरण क्या होता है, स्थूल होता है ना। उसी को यहाँ पे लिखा है। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो विशिष्ट मतलब उदाहरण जो होता है हम विशिष्ट तरीके से देते हैं, और नियम जो होता है वो सामान्य होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आता है विशिष्ट से सामान्य कौन सी विधि है, तो ऑप्शन में दे देगा आगमन विधि, निगमन विधि, और 2 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा विधि, निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। मतलब आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम। निगमन में क्या होता है, निगमन में नियम पहले आएगा, उसके बाद उदाहरण। निगमन से याद रखिएगा, निगमन नियम, है ना। तो निगमन मतलब पहले नियम, फिर उसके बाद उदाहरण। तो इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। इस नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, मतलब इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। तो इसमें से एक भी याद रखेंगे आप, इन दोनों में से आगमन या निगमन, तो आपको दूसरा जो है पता चल ही जाएगा, है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा, कोई सा भी एक कर लीजिएगा। याद करने का तरीका ये है कि निगमन मतलब नियम पहले, उसके बाद उदाहरण, ठीक है। अब देखिए थर्ड है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। तो चौथा यहाँ पे है विधि अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, इसको इसका ग्रीक शब्द क्या होता है, ह्यूरिस्को, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ, ठीक है। आर्म स्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की थी। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज, अनुसंधान, है ना, स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है, ठीक है। अनुसंधान करना मतलब स्वयं खोज करना, इससे इसको आप लोग याद रखेंगे। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
इसके प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी, है ना। इसको भी याद रखिएगा, ये आता ही आता है, नाम पूछता है कौन सी विधि और किसने इसका खोज या प्रतिपादन किया है। तो समस्या समाधान विधि में क्या होता है कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलता है। छात्र अपने तर्क व निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। समस्या समाधान में क्या होता है कि करके सीखने पर जोर दिया जाता है और इसमें शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रख देता है जो उसके जीवन से संबंधित होता है। अब देखते हैं छठवां, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, है ना। प्रयोजना विधि का मूलाधार जॉन डेवी की विचारधारा है ना। मतलब ये किसका विचारधारा है? जॉन डेवी का। इसका प्रयोग या प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? किलपैट्रिक। इसको याद रखना, है ना। मतलब इसके विचारधारा या मूलाधार जॉन डेवी, है ना, और प्रतिपादन या प्रयोग किसने किया? किलपैट्रिक ने। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है या हल कर लेता है। ठीक है। तो प्रयोजना विधि में जो ये योजना बनाकर चलते हैं ना, इसके योजना के स्टेप हैं। उस स्टेप को क्वेश्चन आता है उससे, मैं उसको अलग पार्ट में डालूंगा, है ना, आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में अभी खाली मेथड का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका डिटेल भी बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे सातवां है व्याख्यान विधि, मतलब लेक्चर मेथड। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्या देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होनी चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि में प्रश्न उत्तर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है? तो व्याख्यान विधि, जिसमें शिक्षक जो है लेक्चर देता है और व्यवस्थित तरीके से आकर्षण के साथ में उसको समझाता है। ठीक है। अब देखो खेल विधि, प्ले वे मेथड। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि को फ्रोबेल ने दिया है ना। खेल विधि को किसने दिया है? फ्रोबेल ने। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो खेल विधि किसका है? मतलब खेल विधि का नाम किसने दिया था? हेनरी कोल्डवेल कुक ने। कुक याद रखिएगा, है ना। और इस विधि को फ्रोबेल ने दिया था, है ना। नाम रखा था इन्होंने और विधि को कौन दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। अब देखिए मॉन्टेसरी विधि, साहचर्य विधि। मस्तिष्क का अल्प विकास होता है, अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में खराब अंग इंद्रिय की कमी को पूरा करने हेतु दूसरे इंद्रियों के प्रयोग का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे नेत्र विहीन के लिए स्पर्श की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। स्पर्श को मारिया मॉन्टेसरी अत्यधिक
महत्वपूर्ण एवं मूल मानती है। इसका विकास प्रारंभिक वर्षों में बहुत अधिक किया जाता है। इसमें मूलतः जो है इंद्रियों द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है किंडरगार्टन पद्धति। फ्रोबेल किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? इस विधि का प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, है ना। इस विधि में बालकों को खेल, गीतों, उपहारों मतलब प्ले, सॉन्ग एंड गिफ्ट्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। अधिकांश देशों में बालवाड़ी किंडरगार्टन प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की प्रणाली का हिस्सा रहा है। किंडरगार्टन से एक क्वेश्चन अभी शिक्षक भर्ती 2023 में आया हुआ था, उसका मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं देखिए सिलेबस से टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, डेली डालूंगा। आप इतना करिए, बहुत है ना। इसके बाद एमसीक्यू भी मैं डालूंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको मैं बाद में अलग पार्ट बनाऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।